गुड मॉर्निंग। ये हमारी एमएससी फाइनल ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है। नेम रिएक्शन सीरीज़ में हमने स्टार्ट किया बैकमैन्स रीअरेंजमेंट। बैकमैन्स रीअरेंजमेंट में अब तक हमने क्या पढ़ा है, थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ आपको कि कीटोक्सिम्स जो है उनको एसिड से रिएक्शन कराने पर किस में कन्वर्ट होते हैं, एन सब्सटीट्यूटेड अमाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना आना चाहिए था कि प्रोडक्ट, हाउ वी कैन राइट डाउन द प्रोडक्ट एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट दैट। एक बार रिवाइज करता हूँ, हम इसको कर चुके हैं। हालांकि देखिए, कीटोक्सिम इज लाइक दिस, कीटोक्सिम। नाउ व्हेन ट्रीटेड विद एसिड, प्रोडक्ट लिखना सीखे। मैकेनिज्म भी हैव डिस्कस्ड, मैकेनिज्म हम इसका कर चुके हैं। एक बार प्रोडक्ट कैसे लिखना, डायरेक्ट रिवाइज करना हो। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है आपको इसके अंदर कि प्रोडक्ट लिखने के लिए क्या करो, OH के जो एंटी एल्काइल ग्रुप है, OH के एंटी एल्काइल ग्रुप है, उसको आप रिप्लेस कर लीजिए। यानी यहाँ पर तो क्या आ जाएगा R' और यहाँ क्या आ जाएगा OH। इनॉल फॉर्म बना, इस इनॉल फॉर्म को कीटो में कन्वर्ट कर दीजिए। दैट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। वो प्रोडक्ट का फाइनल रिएक्शन RC, ये डबल बॉन्ड O हो गया। यहाँ पे क्या आ जाएगा NH R'। तो व्हाट इज दिस, एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये थी कि नॉर्मली जब हम माइग्रेट करते हैं ग्रुप को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पोजीशन पे, तो क्या होता है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है। यहाँ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड नहीं देख रहे, यहाँ क्या देख रहे हैं, ओरिएंटेशन ऑफ द ग्रुप इज़ इंपॉर्टेंट। तो उसमें आपको ध्यान है, हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, एविडेंस दे चुके हैं इसके लिए आपको कि ट्रांस ग्रुप, OH के ट्रांस ग्रुप को आप डायरेक्ट क्या करिए, माइग्रेट करिए। माइग्रेट करने के बाद उसको प्रोडक्ट में, कभी भी प्रोडक्ट लिखने में गलती नहीं होगी। कैसे भी बैकमैन्स का क्वेश्चन आ जाए, अगर ये आपको स्टेप आता है, ये मैंने एक सिंपलीफाइड कर दिया स्टेप को आफ्टर स्टडिंग मैकेनिज्म। दूसरी एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, देखो कल हम इस बात को भी डिस्कस कर चुके हैं अपने पिछले लेक्चर में कि ये जो ऑक्सीजन आ रहा है, दिस इज नॉट द ऑक्सीजन बेस। मैकेनिज्म आप पढ़ चुके हैं। ये कहाँ से आ रहा है, सॉल्वेंट से आ रहा है। ये कहाँ से आ रहा है, सॉल्वेंट से। यानी नेक्स्ट स्टेप में हमें ऐसे लिखा हुआ है कि सॉल्वेंट, ये दे दिया हमारे को रिएक्शन, और इसमें दे दिया H+ और H2O 18। तो हमारा जो आंसर होगा इसका वो क्या हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड O NH R'। बट ये जो ऑक्सीजन है, नाउ दिस ऑक्सीजन विल बी O18। ये ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, O18। ये मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ अभी आपको, लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि वी हैव डिस्कस दिस व्हाई इट इज़ सो इन मैकेनिज्म में हम ये सारी बात डिस्कस कर चुके हैं। अभी तो एक बार मैं जस्ट रिवाइज करवा रहा हूँ आपको कि हमने क्या पढ़ा है अब तक इसके अंदर। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी, चलो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ इसके अंदर कि जो एसिड का रोल है वो क्या चीज़ है यहाँ पर, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एसिड हेयर। हम मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं, मैकेनिज्म पढ़ने के बाद आपको आना चाहिए कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एसिड। क्वेश्चन है आपसे कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एसिड। ध्यान से नोट करो। देखो, अगर आप नहीं, आंसर जब नहीं आएगा तो मुझे दोबारा बताना पड़ेगा आपको। नोट करो, द एसिडिक रीजेंट जो है, एसिडिक रीजेंट कन्वर्ट्स दिस OH टू अ बेटर लिविंग ग्रुप, टू ए बेटर लिविंग ग्रुप। जैसे मान लो OH था, आपने मैकेनिज्म देखा, तो OH किस में कन्वर्ट हो गया हमारे पास, ऑक्सोनियम आयन में कन्वर्ट होता है, एंड इट इज़ ए बेटर लिविंग ग्रुप एज कंपेयर टू दिस। हमेशा ध्यान रखो, क्वेश्चन अगर आता है आपसे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस, तो इसका आंसर क्या होगा आपका कि इट कन्वर्ट्स OH इनटू ए बेटर लिविंग ग्रुप। जरूरी नहीं है कि हम ऐसे, हमने एसिड लेके मैकेनिज्म पढ़ा है। समटाइम वी कैन टेक PCl5 कैन आल्सो बी यूज्ड। PCl5 हम यूज़ कर सकते हैं। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड है, ये भी एज ए एसिड हम यूज़ कर सकते हैं। इस केस में जैसे मान लो PCl5 आपने यूज़ किया है, PCl5 यूज़ किया है, तो PCl5 जो है वो किस में कन्वर्ट कर देगा, इसको OCl4 में कन्वर्ट कर देगा। अगर आपने बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड यूज़ किया है तो किस में कन्वर्ट कर देगा, इस ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देगा, OSO2C6H5 में। तो दे आर बेटर लिविंग ग्रुप एज कंपेयर टू OH। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो हमने डिस्कस की है, अब तक हमने रिवाइज किया। नाउ वी विल टेक सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ बैकमैन्स रीअरेंजमेंट। अब हम बैकमैन्स रीअरेंजमेंट के कुछ और एग्जाम्पल्स जो हैं वो लेते हैं, और बीच में आंसर बताऊंगा, लेकिन आपसे पूछना चाहूँगा मैं। अब आप मैकेनिज्म पढ़ लिया आपने, एग्जाम्पल देख लिए,
प्रोडक्ट कैसे लिखा जाता है ये देख लिया, सॉल्वेंट का क्या रोल है ये देख लिया, व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड ये आपने सीख लिया। नाउ आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स, उनके आंसर आप ट्राई करिएगा, नहीं आएगा आंसर तो मैं उनके आंसर्स आपको बताऊंगा। अदर एग्जांपल्स में नंबर वाइज लिख लो आप। नंबर 1 एग्जांपल, CH3PH C डबल बॉन्ड NOH, एसिड की प्रेजेंस में आपको इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट एग्जांपल आप बताना, एक बार मैं फिर बताता हूँ तरीका आपको लिखने का। आपको ये देखना ही नहीं कि कौन सा ग्रुप लगा, आपको जस्ट क्या करना है, जो OH का ट्रांस ग्रुप है उससे पोजीशन चेंज कर लो, माइग्रेट वो ग्रुप होगा CH3, यहाँ क्या आ जाएगा OH, यहाँ क्या था हमारे पास C डबल बॉन्ड N, और इस N पे क्या आ गया, जो ग्रुप आपने माइग्रेट किया PH, इनॉल फॉर्म बना। इस इनॉल को कीटो में कन्वर्ट कर दीजिए, दैट इज CH3C डबल बॉन्ड O NH PH बन गई बात। तो व्हाट इज दिस, एन फेनाइल एसिटामाइड, एन फेनाइल एसिटामाइड द फाइनल प्रोडक्ट फॉर दिस एग्जाम्पल। और आपको दे रहा हूँ रिएक्शन, आप पूरा करिए इस रिएक्शन को और मुझे बताइए कि क्या इसका आंसर होगा। क्या आप अब इस प्रोडक्ट को डायरेक्ट लिख सकते हैं? कैन यू राइट डाउन द प्रोडक्ट नाउ डायरेक्टली? ट्राई योर सेल्फ, आप ट्राई करें, उसके बाद मैं आंसर बता रहा हूँ और आंसर बताऊँ तो आप उसको चेक करना। अब मैं OH ग्रुप भी नहीं लिख रहा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। आपको पता चल गया कि जो ग्रुप माइग्रेट होगा वो किसके साथ जुड़ जाएगा, NH के साथ जुड़ जाएगा, और दूसरा किसे बदल जाएगा, कीटो के साथ। तो आई एम राइटिंग द प्रोडक्ट डायरेक्टली नाउ, वो एक स्टेप और कम करके लिख रहा हूँ सीधा, C डबल बॉन्ड O NH, और NH पे क्या लगे, नॉर्मल प्रोपाइल, N नॉर्मल प्रोपाइल एसिटामाइड, N नॉर्मल प्रोपाइल एसिटामाइड इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। चलो एक एग्जांपल और देता हूँ, ट्राई इट, इसका आंसर आप लिखने की कोशिश करिएगा। इस सी से 2 ग्रुप जुड़े, एक फिनाइल ग्रुप जुड़ा है, पैरानाइट्रोफिनाइल जुड़ा है। अब नॉर्मली जब माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखते तो हम देखते भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप जुड़ा, नहीं, इसके अंदर तो केवल हमें क्या देखना है, ग्रुप, यानी इस ग्रुप, इस केस के अंदर क्या माइग्रेट करेंगे, ये माइग्रेट करेंगे और ये माइग्रेट नहीं होगा। तो ये तो आंसर क्या बन जाएगा, देखो आप थोड़ा ध्यान से देख रहे हैं और थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो बैकमेंस का प्रोडक्ट आपको लिखना आ जाएगा। सारी बातें बैकमेंस के बारे में हम कर रहे हैं यहाँ पर। डन, गेटिंग दिस, ये आंसर आया। चलो एक और एग्जांपल देते हैं, ट्राई योर सेल्फ, उस एग्जांपल को आप लिखिएगा। इस एग्जांपल में मैंने क्या माइग्रेट किया था, फिनाइल। इस एग्जांपल में 2 चीज़ें चेंज कर रहा हूँ, देखो, और ट्राई टू राइट डाउन द आंसर नाउ। अब आप इसका आंसर लिखें, देखते हैं क्या आपको सारी बातें ध्यान है इसका आंसर लिखने में। टेक योर टाइम एंड देन राइट डाउन द आंसर टू दिस रिएक्शन, तब आप इस एग्जांपल का आंसर लिखें। ओके, आपने लिख लिया है, तो अब मैं आंसर बता रहा हूँ फाइनली, उससे आप चेक करना कि क्या आपका आंसर सही है। पहले वाले एग्जाम्पल से इसको कंपेयर और करना है आप साथ साथ। अब देखो, साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर चेक करो क्या आपने यहाँ O18 लगाया। अगर आपने O18 लगाया है और ऐसे ग्रुप आंसर लिखा है तब तो आपका आंसर ठीक है। डन, चलो लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल्स, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। इस पूरे पेज का आप स्नैपशॉट ले लीजिए वीडियो देखते समय, तो आप अच्छी तरह ढंग से कर सकते हैं इसको। Let us take one more example for this.
और एग्जाम्पल कंटिन्यूशन में लिख रहा हूँ मैं। इस एग्जाम्पल को देखो, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट आपको पता चल जाएगा जब फाइनल प्रोडक्ट बनेगा इसका। डबल बॉन्ड CH, देन C डबल बॉन्ड N, OH NH। वैसे आपको अपने आप ट्राई करना चाहिए इसको, मैं थोड़ा बता रहा हूँ। सिंपल क्या होगा, ये ग्रुप माइग्रेट, ये ग्रुप होगा, यानी ये ग्रुप तो किसके साथ जुड़ जाएगा, आपका NH के साथ जुड़ जाएगा। ये ग्रुप किसके साथ जुड़ जाएगा, NH के साथ जुड़ जाएगा। और CH के साथ यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O आ जाएगा। CH के साथ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O। CH के साथ डबल बॉन्ड O आ जाएगा। तो आपने क्या किया, इस प्रोडक्ट लिखने के लिए आपने क्या किया, देखो आप लिखो HC डबल बॉन्ड O और NH के साथ क्या जुड़ गया, CH डबल बॉन्ड CH, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, फिनाइल ग्रुप। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख रहा हूँ, चीज़ वही है लेकिन एकदम सीधा ऐसे लिखता था आप सोचते भी कैसे आ गया ये प्रोडक्ट, हाउ वी रीच टू दिस, तो पता नहीं चलता। वही है, देखो शेप देख लिख रहा हूँ, CH, फिर डबल बॉन्ड क्या था, CH, फिर क्या था हमारे पास NH के बाद फिर क्या है, C डबल बॉन्ड OH, डन। ये देखिए कौन सा फॉर्म है, कीटो फॉर्म। इस कीटो फॉर्म को मैंने कन्वर्ट किया इनॉल फॉर्म में। किस में कन्वर्ट किया हमने, इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट किया। इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड हो, यहाँ क्या रह जाएगा N, यहाँ बाकी सब कुछ सेम रह जाएगा, तो दिस विल बी दिस। बहुत ध्यान से देखो क्या किया है, शेप दे के लिखना बहुत ज़रूरी होता है जब हम कोई साइक्लिक सिंथेसिस कर रहे होते हैं। यहाँ आ जाएगा CH, यहाँ आया N, और N के बाद देखो यहाँ क्या था, C पे H, और ये था OH, ये क्या था OH। Now in presence of acid this will undergo cyclization, इसका क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन विल टेक प्लेस, इट विल टेक H फ्रॉम दिस, यहाँ पर जो H है उससे ले लेगा, एंड माइनस वाटर एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, सी दिस। अब आप देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, इसका शेप दे के लिख दिया, दिस CH डबल बॉन्ड CH, ये डबल बॉन्ड आ गया। यहाँ पे क्या था हमारे पास N, यहाँ पे क्या था N, ये, और यहाँ पे देखो CH, ये बॉन्ड आ गया, ये CH था, ये N था, देखो यहाँ डबल बॉन्ड आया था, ये लिखना भूल गया, देखो मैं इनोलाइजेशन किया था, तो हियर इट शुड बी डबल बॉन्ड आया, और ये आ गया डबल बॉन्ड। व्हाट इज दिस कंपाउंड फॉर्म्ड इज आइसोक्विनोलिन। नाउ यू नो इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट मेंबर, आपके सिंथेसिस में काम आ जाएगा। हाउ यू कैन सिंथेसाइज आइसोक्विनोलिन यूजिंग बेकमैन्स रीअरेंजमेंट। एप्लीकेशन ऑफ बेकमैन्स रीअरेंजमेंट, सिंथेसिस ऑफ ए हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड आइसोक्विनोलिन। आइसोक्विनोलिन का सिंथेसिस में रिएक्शन बन सकता है, अरेंजमेंट ऑफ बेकमैन्स रीअरेंजमेंट, डन। ओके, एक और पॉलीमर में काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है इसका, कि सिंथेसिस ऑफ दिस नाइलॉन 6, सिंथेसिस ऑफ नाइलॉन 6 पॉलीमर का एग्जांपल है, यूजिंग व्हाट इज द मोनोमर। इसका मोनोमर क्या होगा, कैप्रोलेक्टम। तो कैप्रोलेक्टम इज सिंथेसाइज्ड यूजिंग बेकमैन्स रीअरेंजमेंट, एप्लीकेशन ऑफ बेकमैन्स रीअरेंजमेंट। क्या करते हैं देखो इस रिएक्शन में, what we do in this reaction is we start with हम कहीं से स्टार्ट कर, फिनॉल से भी स्टार्ट कर सकते हैं, फिनॉल को रिड्यूस करके हम साइक्लोहेक्सेनॉल से स्टार्ट कर सकते हैं, साइक्लोहेक्सेनॉल हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेनॉल को ऑक्सीडाइज कर देंगे, तो वहाँ का कैसे भी समटाइम यू कैन स्टार्ट फ्रॉम फिनॉल से स्टार्ट करेंगे, तो रिड्यूस करेंगे, आपने रिएक्शन पढ़ चुके हैं, साइक्लोहेक्सेनॉल बन जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो बन जाएगा साइक्लोहेक्सेनॉल। अब साइक्लोहेक्सेनॉल के बाद आपको पता ही है फर्स्ट स्टेप विल बी रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलामीन। तो हाइड्रोक्सिलामीन से रिएक्शन करके क्या बन जाएगा, इसका प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी कीटोऑक्सीन। अब इसका ट्रीटमेंट हमें करना है H+ से। देखिए ध्यान से देखिए, बिल्कुल वही चीज़ है, सेम थिंग, नो चेंज। दिस कीटोऑक्सीन ऑन ट्रीटमेंट विद एसिड बिल्कुल वैसा के वैसा ही, OH ग्रुप, OH के एंटी ग्रुप, एक चीज़ क्या हुआ, कार्बन इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है, दिस, और यहाँ पर तो क्या आ जाएगा NH, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C डबल बॉन्ड
ओ में, सी डबल बॉन्ड ओ, 7 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी अपने पास। तो 7 मेंबर्ड रिंग बनाने के लिए थोड़ा ध्यान से लिखो इसको आप। NH, NH के साथ कार्बन था, वो क्या बन गया, कीटो बन गया, साइक्लिक अमाइड। 1 2 डन, 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और ये एक कार्बन और आएगा, 7 मेंबर रिंग में, 2 3 4 5, ये देखिए 1 2 3 4 5, और ये 7 मेंबर रिंग बन गया। ये दिस, व्हाट इज दिस, ये जो कंपाउंड बनेगा इसे हम क्या बोलते हैं, कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम, डन, कैप्रोलैक्टम। 1 2 3 5, 5 CH ग्रुप होने चाहिए इसके अंदर। अब कैप्रोलैक्टम जो है ऑन हीटिंग विद बेस विल अंडरगो पॉलीमराइजेशन। क्या होगा, पॉलीमराइजेशन, अंडर पॉलीमर फॉर्म्ड इज कॉल्ड नाइलॉन 6। वाई नाइलॉन 6? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसका जब पॉलीमराइजेशन करेंगे देखिए, दिस विल ब्रेक, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा इससे, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड के साथ क्या आ रहा है, NH, और NH के बाद क्या आएगा, CH2 5, CH2 5। ये चीज़ मोनोमर यूनिट बार बार रिपीट होता रहेगा, और इसके रिपीट होने से जो ये प्रोडक्ट बन गया, इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट पॉलीमर, नाइलॉन 6 इज फॉर्म्ड। तो यूज ऑफ सिंथेसिस of nylon 6 by Beckmann's rearrangement, by Beckmann's rearrangement. We can take more examples, खूब एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन जितनी भी एग्जाम्पल लेंगे प्रोडक्ट आपको लिखने की ट्राई करनी होगी। अगर आप अपने आप प्रोडक्ट नहीं लिखेंगे तो फिर रिएक्शन लिखने का फ़ायदा नहीं होता। वी कैन टेक सम मोर एग्जाम्पल्स फॉर दिस, कुछ होमवर्क के लिए देता हूँ आपको आंसर। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखिए आप, बिल्कुल ऐसा ही है, अब बड़ा ईजी हो जाएगा आपके लिए। देखो मैं इसमें एक मेंबर कम कर देता हूँ, इसमें एक मेंबर कम कर दिया, हाइड्रोक्सिल एमीन H+ लिख दिया। अब आपको आना चाहिए, देखो आंसर ये बिल्कुल आना चाहिए, उससे इजी हो गया। देखो यहाँ से 6 मेंबर रिंग, शॉर्टकट तरीका लिखने का, 6 मेंबर रिंग कन्वर्ट 7 मेंबर रिंग, तो 5 मेंबर रिंग विल बी कन्वर्टेड इनटू 6 मेंबर रिंग। 5 मेंबर रिंग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पर 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होगा। 6 मेंबर रिंग में होगा क्या यहाँ पर, एक तो NH होगा, NH के साथ वाले कार्बन नंबर क्या होगा, C डबल बॉन्ड O होगा, C डबल बॉन्ड O, और 6 मेंबर रिंग बनाने की खूब प्रैक्टिस होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आ गया, दिस इज द प्रोडक्ट। 2-piperidone, again use of this in synthesis of heterocyclic compound, 2-piperidone. What is the product formed, 2-piperidone is the product formed in this case, product formed in this case. Done. So this is also a good example of Beckmann's rearrangement. Beckmann's rearrangement में एक पॉइंट आप नोट करो, देखो नॉर्मली क्या होता है, हम कीटोक्सिम्स ही ले रहे होते हैं, कीटोक्सिम्स ले रहे होते हैं। एक एग्जांपल बताता हूँ और उसमें देखना आप बिल्कुल व्हाट विल हैपन इन दैट केस। मान लो कीटोक्सिम के बजाय हमने बेंजल्डिहाइड से ऑक्सिम बनाया, बेंजल्डोक्सिम, बेंजल्डोक्सिम, और बेंजल्डोक्सिम इज ट्रीटेड विद एसिड, एसिड से रिएक्शन किया। नाउ यू नो एसिड इज ए गुड डिहाइड्रेटिंग रीजेंट, सो एल्डोक्सिम जो है दे विल अंडरगो डिहाइड्रेशन। एल्डोक्सिम जो है क्या हो जाएगा, उनका डिहाइड्रेशन हो जाएगा। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए बताया आपको यहाँ पर कि इफ इट इज एल्डोक्सिम, इस एग्जाम्पल में इसमें फ़र्क देख लीजिए आप, वो साइक्लोहेक्सानॉक्सिम था, ये था एल्डोक्सिम। एल्डोक्सिम विद एसिड विल अंडरगो डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो बन क्या जाएगा, नाइट्राइल्स, प्रोडक्ट फॉर्म विल बी नाइट्राइल। बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, फिनाइल साइनाइड, ये नाम बोला ना मैंने, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल आना चाहिए आपको, IUPAC नेम है इसका। When cyanide group is attached to cyclic system, we always use suffix in the name. कभी इसको साइनोबेंजीन मत लिख देना नाम, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल या बेंजोनाइट्राइल तो चलता है, कॉमन नेम बेंजोनाइट्राइल इज ओके, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। डन। एक और पॉइंट देखो, आपकी क्लास के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो थोड़ा मैं चेंज कर लूँ, उसके बताता हूँ आपको।
बैकमैन्स रीअरेंजमेंट में आपने सारी चीज़ें सीखी, एक पॉइंट और सीखी आप बैकमैन्स रीअरेंजमेंट में, लर्न वन मोर पॉइंट इन बैकमैन्स रीअरेंजमेंट, एंड दैट इज दैट आपने क्या देखा अभी कि माइग्रेटरी ग्रुप हमेशा कौन सा होता है, जो OH के ट्रांस हो, OH के एंटी ग्रुप हो, OH के एंटी ग्रुप हो। मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ पहले और फिर आपको एक बात बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट माइग्रेटरी ग्रुप। से CH3 थ्राइस C CH3 डबल बॉन्ड एंड OH ट्रीटेड विद एसिड, किसी ट्रीटमेंट किया, एसिड से ट्रीट किया। नाउ सी माइग्रेटरी जो ग्रुप है इसके अंदर ट्रांस माइग्रेटरी ग्रुप कौन सा आ गया अपने पास, टर्शियरी ब्यूटाइल। माइग्रेटरी ग्रुप इज टर्शियरी ब्यूटाइल। अब टर्शियरी ब्यूटाइल इज अ लार्जर ग्रुप, तो अपने एक कल पॉइंट पढ़ा था कि जो ग्रुप होता है इट इज़ ऐसे माइग्रेट होता है कि इट इज़ नॉट कम्प्लीटली ब्रोकन, ब्रोक होता नहीं उससे पहले इंट्रामोलिकुलर, इट इज़ ऑलमोस्ट इंट्रामोलिकुलर, इन सीटू अरेंजमेंट होता है सारा ये। लेकिन व्हेन टर्शियरी अल्काइल ग्रुप माइग्रेट्स देन इट इज़ नॉट इंट्रामोलिकुलर, तब ये इंट्रामोलिकुलर नहीं होता है। ठीक है, अब इंट्रामोलिकुलर नहीं होने से क्या फ़र्क पड़ा, माइग्रेट तो टर्शियरी कर दिया हमने, माइग्रेट टर्शियरी करके देखो। अब इसका एविडेंस देने के लिए आपको एक एग्जांपल और लेनी पड़ेगी तो एविडेंस क्लियर होगा। देखो तो इसका आंसर क्या हुआ, CH3 डबल बॉन्ड O NH CH3 होल ट्राइस। ये तो आपको लिखना आता था, प्रोडक्ट आपने लिख दिया, डन, यू हैव रिटन दिस प्रोडक्ट, क्लियर, ओके। लेकिन अब एक एग्जांपल और लें इसको प्रूव करने के लिए कि हम क्या कहना चाहते हैं कि इफ़ द टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप इज़ देयर, अगर ग्रुप जो है टर्शियरी है, बल्कि ग्रुप है, तो जो माइग्रेशन है दैट इज़ नॉट इंट्रामोलिकुलर, तब माइग्रेशन जो है वो इंट्रामोलिकुलर नहीं होता, इंट्रामोलिकुलर नहीं होता। इस केस में जैसे अब हम प्रोडक्ट बनाया, इस केस का प्रोडक्ट क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम, नेचुरली PH C डबल बॉन्ड O NH, और NH के साथ ग्रुप कौन सा लग गया, CH3 ट्वाइस फिनाइल। दिस इज द प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड, ये प्रोडक्ट जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, डन, ये ओके। इंडिविजुअली हमने ये रिएक्शन किया, इंडिविजुअली हमने ये रिएक्शन किया, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या थी, अगर हम इन दोनों रिएक्शंस को एक साथ करते हैं, व्हेन दिस टू डिफरेंट रिएक्शंस आर डन साइमल्टेनियसली, देन क्रॉस ओवर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। क्या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ आपके लिए, कई बार अपन ने यूज़ किया इस वर्ड को, क्रॉस ओवर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म। क्रॉस ओवर प्रोडक्ट्स का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर जो ग्रुप माइग्रेट हुआ वो कौन सा था, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप था, लेकिन यहाँ पर हमें क्या ग्रुप मिल जाता, प्रोडक्ट क्या मिल जाता है, CH3 डबल बॉन्ड O NH, NH का क्या लगा, CH3 होल ट्वाइस PH, और इस केस में हमें क्या प्रोडक्ट मिल जाता है, PHC डबल बॉन्ड O NHC CH3 थ्राइस। अब ये प्रोडक्ट बनना जो मैंने रेड से लिखा है इसके अंदर देखो, इन दिस रिएक्शन दिस टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन शोज, ये क्या दिखाता है हमारे को कि जो माइग्रेटरी ग्रुप है दैट इज नॉट इंट्रामोलिकुलर, व्हेन इट इज पर्टिकुलरली सो व्हेन द माइग्रेटरी ग्रुप इज टर्शियरी ग्रुप, बल्कि ग्रुप इज देयर, देन दिस डज नॉट हैपन, क्लियर, ओके। एक एग्जांपल देते हैं, होमवर्क, इसका आंसर नहीं पता, मैं आपको होमवर्क कहते कहते सबके आंसर बता देता हूँ, लेकिन इस केस में मैं आंसर नहीं बताने वाला आपको, ये आपके लिए होमवर्क है फॉर दिस रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ दिस।